खराब सड़क। सही सुना और देखा आपने। अब जब कहीं मैं आपको खराब स्थिति में दिख जाऊं तो प्लीज आप मेरी सरकार को दोष मत दीजिएगा। मैं लोक कल्याण के लिए ही खराब बनी पड़ी हूँ। सड़कें बता रही हैं वादों का हाल। देखिए रिपोर्ट। मैं सड़क हूँ, सड़क, खराब सड़क। सही सुना और देखा आपने। अब जब कहीं मैं आपको खराब स्थिति में दिख जाऊं तो प्लीज आप मेरी सरकार को दोष मत दीजिएगा। मैं लोक कल्याण के लिए ही खराब बनी पड़ी हूँ। सड़कें बता रही हैं वादों का हाल। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद जिले की, जो कि बयां कर रही हैं कि इन दिनों विकास जिले में किस तरह से चरम सीमा पर है। ये सड़कें बता रही हैं प्रदेश सरकार के वादों की हकीकत। गड्ढा मुक्त सड़कें अभी बाकी हैं, दिल्ली लखनऊ हाईवे हो या फिर दिल्ली नैनीताल हाईवे। इसके अलावा मुरादाबाद जिले की तहसीलों से जुड़ी लिंक सड़कों का बुरा हाल है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सड़कें ठीक नहीं हुई, सड़कें ठीक जरूर हुई, लेकिन बहुत कम। और यही वजह है कि अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उस सड़क पर आपको गड्ढे ही गड्ढे सड़क में मिलेंगे। यदि आप दिल्ली की तरफ से रामनगर, टिहरी, गढ़वाल और नैनीताल जाने की सोच रहे हैं तो अपनी गाड़ी की मरम्मत पर होने वाले खर्च के लिए तैयार रहें। और वहीं ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि रास्ते में मुरादाबाद से गुजरते वक्त खराब सड़क और टूटे पुल की वजह से आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि 3 साल पहले 81 करोड़ से बने स्टेट हाईवे अब मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा और भोजपुर थाना क्षेत्र में गड्ढों में तब्दील हो गया। तहसीलों की बात करें तो स्वार विधानसभा को छोड़ दें तो बाकी विधानसभाओं के लिंक सड़कों की हालत बहुत खराब है। विद्यालय, एमएलसी कभी इलाके में जाते नहीं और डीएम ज्यादा दिन तक अपनी कुर्सी पर जमते नहीं। विधायक रोड से निकलते भी हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर बहुत गड्ढे हैं काफी टाइम से, और कभी मतलब कई बार हादसा हो चुके नहीं तो बच चुका है। यहाँ प्रधान ने 1-2 बार मट्टी रोड़े डलवा भी दिए हैं और इकसार भी करा दी और कोई नहीं देखता। और यहाँ पे एसडीएम, सीओ वगैरह सब, तहसीलदार वगैरह सब निकल के जाते हैं। और रोड नैनीताल रोड है, हाईवे रोड है मुरादनगर में, और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और कई बार इस पर प्रधान ने इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ कोई प्रयास नहीं हो रहा सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या विधायकों को पता नहीं है यहाँ निकल नहीं रहे? रोज का 1-2 विधायक तो निकलते ही होंगे शायद। यहाँ तो पुल ये खत्म हो जाएगा या किसी की दुर्घटना में जान चली जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो इस सड़क को एनएचएआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अब वही इसको मरम्मत करेंगे। एनएचएआई का कहना 2 दिन में मरम्मत शुरू कर देंगे। रामपुर 0 पॉइंट से रामपुर दोराया होते हुए ठाकुर द्वारा काशीपुर ये जसपुर तक की जो सड़क है एनएचआई में कन्वर्ट हो गई है। एनएचआई को ही इस पर काम किया जा रहा है। जहाँ तक आपने भोजपुर के पुल की बात कही है, पुल के लिए एनएचआई ने पैसा हमको दिया है, उसका हमने टेंडर कर दिया है, उसका काम पीडब्ल्यूडी करेगी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी एनएचआई की है। एनएचआई ने जो पैसा दिया है वो उतना ही काम करेंगे। बाकी का मरम्मत का काम, रोड के मरम्मत का काम एनएचआई स्वयं कर देगी। वादे तो बहुत होते हैं लेकिन उन वादों को तोड़ने में अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ते। सरकार तो सख्त आदेश देती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली की वजह से ऐसा हो नहीं पाता। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुरादाबाद की इन सड़कों की मरम्मत कब होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से सड़कें अपना दर्द रो रो कर सुना रही हैं। और सड़कों के जो हाल हैं, सरकारें आदेश दे रही हैं लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वो उस पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो दिन कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। और अब फेल हो गई पुलिस की